अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम मोहम्मद फ़ैज़ान अली कुरैशी है। उम्मीद है कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और आप सब लोगों को खुशामदीद मेरे चैनल बायोलॉजी मेरे साथ में। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि हमने चैप्टर 6 आपकी 11th क्लास की जो बायोलॉजी की बुक है सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड की, उसका हमने चैप्टर 6 से स्टार्ट किया हुआ है। आज जो हम टॉपिक कवर करने जा रहे हैं आपकी टेक्स्ट बुक से चैप्टर 6 का, उस टॉपिक का नाम बेसिकली रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया है। इससे पहले कि हमने लेक्चर के अंदर ग्रोथ इन बैक्टीरिया को पढ़ चुके थे और आज हम रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया को भी पढ़ेंगे और समझेंगे एक्चुअली कि क्या फंडामेंटल बातें हैं और क्या फंडामेंटल पॉइंट्स जो आपकी बुक ने बताए हैं और आपको याद करना ज़रूरी है और आपको एज अ बायोलॉजी के स्टूडेंट पता भी होना चाहिए ताकि वो आपको आगे फर्दर योर स्टडीज़ के अंदर हेल्प करे और बोर्ड्स एग्जाम्स में भी मदद करे और दूसरा आपको एंट्री के अंदर अगर यू वांट टू बिकम अ डॉक्टर तो आपको उधर भी मदद करे। तो आज हमने सारे एक्सपेक्ट्स के लिहाज से सारे जितने भी पॉइंट्स मैंने आपकी बुक से एक्सट्रैक्ट किए ताकि आपको आसानी हो समझने में, पढ़ने में। बस मेरी आपसे ये थोड़ी सी गुजारिश है कि बस आपने थोड़ी सिंसियरिटी दिखानी है, समझना है कि जो मैं बात बता रहा हूँ दैट इज़ इनफ और वो आप सबके लिए काफ़ी है और मैं आपकी बुक से ही बता रहा हूँ और जो एक्स्ट्रा नॉलेज होगी वो भी मैं आपको दूंगा। तो हम स्टार्ट करते हैं बिना कोई टाइम ज़ाया किए। जैसे कि हम इससे पहले जो टॉपिक था ग्रोथ इन बैक्टीरिया कवर कर चुके हैं, उसकी वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूँ, तो आप देख सकते हैं उधर। तो आज हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं उसका नाम रिप्रोडक्शन बैक्टीरिया है। तो हम बिना कोई टाइम ज़ाया किए हम समझते हैं कि एक्चुअली बैक्टीरिया के अंदर रिप्रोडक्शन कैसे होती है, क्योंकि हमने पढ़ा है कि हर लिविंग ऑर्गेनिज्म अपनी ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस करता है। तो ऑफ स्प्रिंग को प्रोड्यूस करने के अमल को हम रिप्रोडक्शन कहते हैं। द प्रोसेस इन विच वी ऑर्गेनिज्म क्रिएट्स इट्स ऑफ स्प्रिंग इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। तो आप रिप्रोडक्शन को कुछ ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं बैक्टीरिया की एक्चुअली डिफरेंस है प्रोकैरियोटिक यानी कि प्लांट, एनिमल्स, फंजाई से ज़्यादा अलग है। तो इसमें फ़र्क आ जाता है, इसके ऑर्गेनल्स में भी फ़र्क आ जाता है, इसकी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी फ़र्क आ जाता है। और दूसरा इसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस होती हैं यूकेरियोटिक सेल से। वो क्यों? क्योंकि इसके पास ज़्यादा एफिशिएंट ऑर्गेनल्स नहीं होते जो इसको फैसिलिटेट करें रिप्रोडक्शन करने के अंदर। तो फिर कैसे ये रिप्रोडक्शन परफॉर्म करते हैं, तो आज हम यही समझेंगे। एक्चुअली बैक्टीरिया भी दो तरीके से ही रिप्रोडक्शन परफॉर्म करते हैं, एक सेक्सुअली भी करते हैं और सेक्सुअली भी करते हैं। तो ये सेक्सुअली हम अपने हमारे अगले लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे। तो एक सेक्सुअली भी करते हैं और सेक्सुअली भी परफॉर्म करते हैं। तो आज जो हम पढ़ेंगे लेक्चर के अंदर वो एक सेक्सुअली पढ़ेंगे, क्योंकि सेक्सुअली बड़ी है, इसमें 3 टाइप्स आ जाती हैं सेक्सुअली के अंदर, जो कि मेरी लिखी हुई है, जिसके अंदर हमारे पास आ जाती है बाइनरी फिजन, कोनिडिया एंड बर्डिंग। दे आर ऑल्सो द टाइप्स ऑफ या टाइप्स कह सकते हैं, मेथड्स कह सकते हैं जो बैक्टीरिया फॉलो करते हैं फॉर मेकिंग देयर कॉपीज़। ठीक है? तो इसी तरीके से अब हम इस एक-एक टाइप को समझेंगे, ये एक-एक टाइप कहते क्या है, ये एक मेथड कहता क्या है, ये मेथड किन स्टेप्स को फॉलो करके बैक्टीरिया की कॉपी को प्रोड्यूस करते हैं। तो स्टूडेंट्स, हमने एसेक्सुअल स्टार्ट किया, तो एसेक्सुअल के अंदर हम सबसे पहले पढ़ रहे हैं बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन में हमने सबसे पहले आपने इधर जो मैंने पॉइंट्स बताए हैं इनको पढ़ लेना है। उसके बाद हम ये डायग्राम देखेंगे ताकि आपको जितना भी फंडामेंटल बातें हैं, पॉइंट्स हैं, वो सब क्लियर हो जाएँ और आप जब भी अपनी बुक खोलें और जब भी आपके दिमाग में बाइनरी फिजन का टॉपिक आए, डिफरेंशिएशन आया, तो आप उसे फटाफट लिख सकें, उसके बारे में कुछ बता सकें। तो हम इसको समझते हैं। जैसे कि बाइनरी फिजन एक्चुअली हमें बताता है कि सबसे ज़्यादा कॉमन होता है, इट इज़ मोस्ट कॉमन एंड लेटेस्ट मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बैक्टीरिया। देखिए, बहुत ज़्यादा कॉमन होता है। बहुत ज़्यादा कॉमन से मुराद कि जितनी भी स्पीशी हैं बैक्टीरिया की पॉपुलेशन के अंदर, वो ज़्यादातर स्पीशी बाइनरी फिजन को फॉलो करती हैं। सिंपल सी बात है। लेकिन अब बोलते हैं कि बाइनरी फिजन होती क्या है भाई साहब? बाइनरी फिजन ये होती है कि इन बाइनरी फिजन सिंगल सेल डिवाइड इंटू 2 इक्वल सेल, यानी कि मैं बोलूँ कि एक सेल, हमारे पास एक सेल है, इस सेल डिवाइड होगा तो 2 इक्वल सेल्स में क्या हो जाएगा? प्रोड्यूस हो जाएगा। समझ रहे हैं आप बात? यानी कि एक ही सेल से 2 डिवीजन हो जाना, तो उसको हम क्या कहते हैं? बाइनरी फिजन, यानी एक से दूसरा सेल बन गया आपके पास। सिंपल सी बात है। अब भाई डिवीजन होती है, तो अभी डिवीजन होती कैसे? क्योंकि अगर हम बात करते हैं बैक्टीरिया की, बैक्टीरिया के पास डीएनए तो एक ही होता है। जो डीएनए होता है बैक्टीरिया, वो तो एक ही होता है। वो कैसे डिवाइड होता है भाई? डीएनए भी डिवाइड होता है आपस के अंदर। जब बाइनरी फिजन स्टार्ट होता है तो क्या होता है कि बाइनरी फिजन के स्टार्ट होने से पहले क्या होता है कि जो कॉपी होती है जेनेटिक मटेरियल की, वो बन जाती है। जैसे कि दूसरा पॉइंट कह रहा है कि बिफोर बाइनरी फिजन अकर्स, बाइनरी फिजन होने से पहले द सेल मस्ट इट्स जेनेटिक कॉपी, यानी कि सेल के पास एक उसी के जेनेटिक की कॉपी भी होती है। जो कॉपी होती है वो उसके ही डॉटर सेल के पास जाता है और जो रियल जेनेटिक मटेरियल होता है वो मदर सेल के पास ही रहता है। सिंपल सी इधर बात थी। अब इसी तरीके से अब हम बात करते हैं, जो डीएनए होता है वो एक्चुअली डबल स्टैंडर्ड होता है बैक्टीरिया के पास। सिंपल सी बात है। अब इधर ही लिखा हुआ थोड़ी सी आपको एग्जाम्पल भी दे रहा है कि वो किस तरीके से जाता है दूसरे सेल के पास। इसको भी समझना ज़रूरी है। देखिए, इंसिपेंट न्यूक्लियर, इंसिपेंट न्यूक्लियर वो होता है जो बैक्टीरिया अपने डॉटर सेल को दे रहा है। सही है? जब भी इंसिपेंट डीएनए होता है जो डिवाइड होता है, डिस्ट्रीब्यूट होता है इनटू टू पोल्स। मैंने आपको पहले हमारे लेक्चर में बताया था कि बैक्टीरिया के 2 पोल होते हैं। एक होता है ये वाला पोल, एक होता है ये वाला पोल। आप इसको राइट भी कह सकते हैं और लेफ्ट पोल भी कह सकते हैं, बट दिस इज़ नॉट अप्रोप्रिएट टर्म फॉर देम। पोल ही यूज़ करते हैं हम, क्योंकि जब बैक्टीरिया, क्योंकि हमारे पास जो अभी बैक्टीरिया दिया हुआ है ये सिलेंड्रिकल शेप में, तो ज़ाहिर सी बात है इसके पास 2 पोल हैं। जब बैक्टीरिया का डीएनए
जो होता है वो हमने बोला कि कोलॉइडल शेप के अंदर सेंटर में या साइड में होता है। तो जब भी बाइनरी फ्यूजन स्टार्ट होता है तो बैक्टीरिया का जो ये डीएनए है ये क्या होता है, ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है किधर, 2 पोल की तरफ। यहाँ पे भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है थोड़ा सा और थोड़ा सा इधर भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। जब इधर थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूट हो गया, सिंपल सी बात है, तो अब क्या होता है इसमें फिर, क्योंकि ये डिस्ट्रीब्यूट ये पोल की तरफ इसलिए किया गया क्योंकि प्रोकैरियोटिक सेल के पास स्पिंडल फाइबर नहीं होते जो मदद करें जेनेटिक मटेरियल को दूसरे सेल के अंदर डिवाइड करने के अंदर। इस वजह से जो बैक्टीरिया का जीनोम या जेनेटिक मटेरियल होता है वो दोनों पोल की तरफ चले जाता है और उधर एक ट्रांसवर्स सेप्टम बनती है। ट्रांसवर्स से मुराद के एक ऐसी दीवार, ऐसी पार्टीशन आता है जो काट देता है साइटोप्लाज्म को 2 बराबर हिस्सों के अंदर, और ए से 2 डॉटर सेल क्या हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं और 2 डॉटर सेल प्रोड्यूस भी हो जाते हैं एक्चुअली। सिंपल सी बात है। इधर अगर हम इस पॉइंट को पढ़ें कि incipient nuclei are then distributed into 2 poles of the dividing cell without spindle formation। spindle formation नहीं होती इधर, सही है। और उसके बाद क्या होता है, a transverse septum develops and cytoplasm is cleaved into into regions of the cell from middle से क्या होता है, separate, यानी क्लीव का मुराद होता है कि 2 इक्वल पोर्शन के अंदर अलग कर देना। तो जब वो सेपरेट मिडिल सेप्टम आती है तो क्या करती है, डॉटर सेल को अलग कर देती है। तो ये आपका पूरा बाइनरी का जो प्रोसेस होता है इधर खत्म हो जाता है क्योंकि अब 2 डॉटर सेल प्रोड्यूस हो चुके हैं। अब आपने डायग्राम देखनी है। देखिए एक सेल था इधर आपके पास, सेल ने अपना साइज़ थोड़ा सा इंक्रीज़ करा। जब सेल ने अपना साइज़ इंक्रीज़ करा तो जो बैक्टीरिया का क्रोमोसोम यानी कि जेनेटिक मटेरियल था वो डिवाइड होना शुरू हुआ। जब वो डिवाइड हुआ तो डिवाइड कैसे हुआ कि इसका जो डीएनए होता है, इंसिपेंट डीएनए होता है, यानी कि इंसिपेंट डीएनए उसको बोलते हैं जो दूसरे अब उसकी ही कॉपी के साथ जाने वाला है। सिंपल सी बात है, जो न्यू कॉपी आ रही है बैक्टीरिया के पास, अब वो भी डीएनए उसके पास जाएगा। इसी वजह से हम इसे इंसिपेंट डीएनए कह रहे हैं। जो इंसिपेंट डीएनए है वो दोनों पोल्स की तरफ डिस्ट्रीब्यूट होगा। देन उसके बाद एक सेप्टम आएगी सेंटर से जिसको हम ट्रांसवर्स सेप्टम बोलते हैं क्योंकि वो बीच में से क्लीव कर देती है साइटोप्लाज्म को और 2 डॉटर सेल प्रोड्यूस कर देती है। एक इंपॉर्टेंट बात इसमें कि बहुत सारे बैक्टीरिया जो होते हैं वो अपनी डिवाइड होने के बाद न्यू सेल वॉल बनाते हैं। और बाइनरी फ्यूजन एक्चुअली जो प्रोसेस स्टार्ट होता है, यानी कि बाइनरी फ्यूजन इज रिपीट प्रोसेस, बहुत तेज़ होता है ये। एंड सेल अंडरगोस डिवीजन एट एन इंटरवल ऑफ 20 to 30 मिनट्स, यानी कि जब अगर हम किसी भी प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया को एक उसका फेवरेबल टेम्परेचर दे दें और उसको कुछ न्यूट्रिएंट्स दे दें तो भाई 20 से 30 मिनट के अंदर क्या होती है, बाइनरी फ्यूजन स्टार्ट हो जाती है। समझ रहे हैं आप बात? 20 से 30 मिनट का जो टाइम होता है रिक्वायर होता है फॉर द बाइनरी फ्यूजन इफ़ यू प्रोवाइड अ फेवरेबल कंडीशन टू पर्टिकुलर बैक्टीरिया। तो ये बात स्टूडेंट्स मुझे उम्मीद है कि आपको बिल्कुल क्लियर एंड क्रिस्टल क्लियर हो गई होगी। अगर अभी भी आपका बाइनरी फ्यूजन पे कोई सवाल हो तो मुझसे आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं। अब अगला जो प्रोसेस होता है ये कोनिडिया होता है। देखिए कोनिडिया का जो प्रोसेस होता है बेसिकली जो फॉलो करती हैं वो फंजाई करती हैं। किंगडम फंजाई हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह। तो किंगडम फंजाई का जो रिप्रोडक्शन का जो किंगडम फंजाई के अंदर जो रिप्रोडक्शन होती है एक्चुअली वो कोनिडिया फॉलो करती है। इसमें होता क्या है कि जो अब आप बोलेंगे जब फंजाई फॉलो कर रही है तो ये बैक्टीरिया क्यों कर रहा है भाई? ब्लैक बैक्टीरिया कौन से? कुछ बैक्टीरिया, मैंने बोला कि क्योंकि कोनिडिया इज नॉट अ कॉमन, सर्टेन स्पीशीज ऑफ बैक्टीरिया फॉलो द कोनिडिया रिप्रोडक्शन एज ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अंडरस्टैंड। अब उसमें अगर हम एक बैक्टीरिया की भी मिसाल ले लें, वो फिलामेंटियस बैक्टीरिया होता है। इधर आपको एग्जांपल भी दिख रही है, ये फिलामेंटियस है कि देख रहे हैं आप, फिलामेंटियस धागे जैसा है ये बैक्टीरिया, सिंपल सी बात है। तो ऐसे बैक्टीरिया जो फिलामेंटियस हो लाइक स्ट्रेप्टोमाइस बैक्टीरिया, ये जो बैक्टीरिया होती है कोनिडिया को फॉलो करते हैं। अब कोनिडिया कैसे बनता है? देखिए कोनिडिया अपीयर एज अ स्मॉल स्पोर होता है, स्पोर की तरह दिखता है जो सेपरेट होता है, जो सेपरेटेड बाय फॉर्मेशन ऑफ सेप्टम एट एपेक्स। एपेक्स यानी कि जो उसका ऊपर वाला हिस्सा, नोक वाला हिस्सा, ये एपेक्स है, दिस इज एपेक्स। सिंपल सी बात है। तो इधर क्या बनते हैं? स्पोर बनते हैं। स्पोर आपको दिख रहे हैं, दिस इज स्पोर्स, ये बन रहे हैं इधर स्पोर। इस कोनिडिया के अंदर स्पोर बनते हैं एक्चुअली। ये कवरिंग होती है, इस कवरिंग के अंदर स्पोर होते हैं और इस जो कवरिंग इसको हम कोनिडिया भी बोल रहे होते हैं और कोनिडिया रिप्रोडक्शन भी बोल रहे होते हैं एक्चुअली। और ये फिलामेंटस बैक्टीरिया फॉलो करते हैं। एपेक्स के ऊपर ये स्पोर बनना शुरू होते हैं, सही है। और ये अलग हो जाते हैं एक सेप्टम से फिलामेंट के ऊपर, एपेक्स की पोजीशन के ऊपर। द पार्ट ऑफ दिस फिलामेंट विच पियर्स कोनिडिया इज कॉल्ड कोनिडियोफोर, यानी कि वो पार्ट, वो हिस्सा जहाँ पर कोनिडिया है उसको हम क्या बोलते हैं? कोनिडियोफोर बोलते हैं, सही है। क्या बोलते हैं? कोनिडियोफोर बोलते हैं। अब होता है क्या कि आफ्टर मेच्योरिटी, यानी कि आफ्टर मेच्योरिटी से मुराद के जब तक, यानी कि आप समझ लें कि मेच्योरिटी से मुराद के ऐसी ड्यूरेशन जब अब उनको डिटेच होना है वहाँ से, यानी कि अब वो एबल हैं, क्या वो रिप्रोड्यूस कर सकते हैं सेम कॉपीज। तो आफ्टर मेच्योरेशन कोनिडिया डिटेच एज अ फ्रेगमेंट, ये जो कोनिडिया होता है ये बिल्कुल एक फ्रेगमेंट के तौर पे टूटता है, डिटेच होता है फ्रॉम पेरेंट सेल एंड जर्मिनेट ऑन सुटेबल। अब जब ये टूटता है तो ये गिरता या फैलता है एक सूटेबल सबस्ट्रेटम से मुराद या तो ये एक ऐसे इन्वायरमेंट में जाएगा जहाँ पर ये ही स्पोर
एक न्यू बैक्टीरिया के अंदर क्या हो जाएँ, कन्वर्ट हो जाएँ। इस टाइप की या इस मेथड की बैक्टीरियल रिप्रोडक्शन को हम कोनिडिया कहते हैं और ये बहुत ज़्यादा कॉमन नहीं होती। सर्टेन टाइप की फिलामेंटस बैक्टीरिया जैसे कि स्ट्रेप्टोमाइस के अंदर पाई जाती है, ये मैंने आपको बताया, लेकिन प्रोमिनेंट होती है किसके अंदर, फंजाई के अंदर। इसी तरीके से अगली जो हमारे पास रिप्रोडक्शन होती है बैक्टीरिया के अंदर वो होती है बडिंग। बडिंग में एक्चुअली क्या होता है कि बडिंग हैज़ ऑब्जर्व्ड इन सम प्लांक्टोमाइसीड्स एंड साइनोबैक्टीरिया। देखिए इस भी साइनोबैक्टीरिया आ गया, सही। अच्छा, अब बडिंग भी कुछ फंजाई के अंदर बडिंग भी होती है और कोनिडिया भी होता है। इसी तरीके से जो बैक्टीरिया होते हैं, कुछ बैक्टीरिया जैसे साइनोबैक्टीरिया हो गया, ये भी क्या फ़ॉलो करते हैं, बडिंग फ़ॉलो करते हैं। अब बडिंग कैसे फ़ॉलो होती है देखिए, हमने एक एग्जांपल भी लगाई थी जिसको हम जो बैक्टीरिया या जो माइक्रोब फ़ॉलो करता है उसको हम रोडो माइक्रोबियम भी कहते हैं। दे आर प्रोकैरियोट एक्चुअली। इसमें क्या होता है कि इन बडिंग द बैक्टीरियल सेल डेवलप स्मॉल स्वेलिंग एट वन साइड, यानी कि एक साइड के ऊपर क्या करते हैं, बहुत छोटी सी स्वेलिंग यानी कि स्वेलिंग बनाते हैं, विच ग्रेजुअली इंक्रीज इन साइज, और जो ग्रेजुअली आहिस्ता आहिस्ता साइज में बड़ी हो जाती है। और समनटेनियसली जेनेटिक मटेरियल अंडरगो, यानी कि उसका जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो क्या होता है, अचानक ही या समल्टेनियसली जैसे ही कोई केमिकल सिग्नल वो सेल दे तो क्या होता है, डिवीजन में चले जाता है। वेयर वन रिमेन विद द मदर, जिसमें से जो एक जो न्यूक्लिक जो डीएनए जो न्यूक्लिक मटेरियल होता है, इसमें जो रियल होता है, जो कॉपी नहीं होता, वो मदर सेल के पास रहता है, और जो कॉपी होता है वो साइटोप्लाज्म में चले जाता है, जो स्वेलिंग बॉडी प्रोड्यूस कर रहा है उधर। और फिर क्या करते हैं, दिस आउटग्रोथ, क्योंकि ये आउटग्रोथ है, आउटग्रोथ से मुराद ये होता है कि कोई भी एक पर्टिकुलर चीज़, देखिए हम बोलूँ कि एक शख्स ग्रो कर रहा है। अब ग्रो करते करते मैं बोलूँ उसकी हाथ के ऊपर कुछ पिंपल्स, दाने बड़ी ही प्रोमिनेंट, उसका जो साइज़ है बड़ा हो रहा है, तो हम इसको क्या बोलते हैं, आउटग्रोथ हो रही है। मैंने हम ऐसे बहुत सारे एक्टर्स हैं जिनके 2 फिंगर 2 थम्ब्स भी हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, आउटग्रोथ। यानी कि ऐसी चीज़ जो पर्टिकुलरली हो ना किसी भी लिविंग थिंग के अंदर वो ग्रो हो रही है, तो उसको हम आउटग्रोथ कहते हैं, क्योंकि वो एक्स्ट्रा ग्रोथ होती है, वो जेनेटिकल चेंजेस की वजह से आती है। लेकिन बडिंग के अंदर कुछ बैक्टीरिया की कैरेक्टरिस्टिक ही यही होती है कि वो आउटग्रोथ करते हैं, आउटग्रोथ को फॉलो करके वो अपने रिप्रोडक्शन को फॉलो करते हैं, और यही आउटग्रोथ होती है, दिस आउटग्रोथ इज द बड, और यही आउटग्रोथ को हम क्या नाम दे देते हैं, बड का नाम दे देते हैं। क्या नाम दे देते हैं, बड का नाम दे देते हैं, विच गेट सेपरेट फ्रॉम द मदर पार्टीशन, जो सेपरेट होता है किससे, मदर से। सेपरेट होने के बाद मदर से होता है, पार्टीशन वॉल से सेपरेट होता है, देन कन्वर्टेड इनटू द अनदर कॉपी ऑफ द बैक्टीरिया। इसमें हमें कुछ एग्जाम्पल भी मिल जाती हैं जो कि आपकी बुक ही देती है। इस एग्जाम्पल को समझना, इसको याद करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं आपको ज़रूर कहूँगा कि इन एग्जाम्पल को आपने हमेशा याद रखना है। बडिंग के कौन से बैक्टीरिया जो कि बडिंग फॉलो करते हैं, उन्हें हमारे पास आ जाता है हाइफो माइक्रोबियम वोल्गेरी, और दूसरा हमारे पास आ जाता है रूडो माइक्रोबियम वेनेलिया। दिस आर द टू बैक्टीरियल स्पीशीज विच फॉलो बडिंग। तो अभी हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को समझा बैक्टीरिया के अंदर, कोनिडिया को समझा, और अभी हमने बाइनरी फ्यूजन को भी समझा और बडिंग को भी समझा। अगर आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगा हो तो काइंडली शेयर भी कीजिए, लाइक भी कीजिए, और यार इसको अपने फ्रेंड के साथ भी इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा। हम मिलते हैं हमारे न्यू आने वाले लेक्चर में। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पढ़ते रहिए, मोटिवेट रहिए, और अगर कोई सवाल हो, कुछ सजेशन हो, तो आप मुझे कमेंट में दे सकते हैं। मैं ज़रूर आपकी बात का रिप्लाई करूँगा, और जो भी नोट्स होंगे इस सब्जेक्ट के, इस चैप्टर के, मैं आपको उसके शॉर्ट आंसर्स भी प्रोवाइड करूँगा, ताकि आपको आसानी हो और शॉर्ट आंसर ढूँढने में ज़रूरत है और आप ईज़ी होके पढ़ें। तो मुझे इजाज़त दीजिए, हम मिलते हैं हमारे अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफ़िज़।